ज्योति रंजन सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा, वो समझाते भी बहुत अच्छे हैं। बायो हम पहले नहीं समझ पाते थे, पर यहाँ पे आए तो सर बहुत अच्छा से समझाते थे, जो कि हमको बायो समझ में आने लगा। ज्योति रंजन सर एक लाइट की तरह है, जो कि खुद जलकर हमारे फ्यूचर को ब्राइट करते हैं। गलत राह पर भटके जब हम, तो ज्योति रंजन सर ने ही राह दिखाई है। यहाँ डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाई होता है। वो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि हमें ज़िंदगी को कैसे जीना चाहिए, किस तरीके से जीना चाहिए, वो भी हमें सिखाते हैं। कम से कम फीस में बच्चे को पढ़ाया जाता है। कमज़ोर बच्चे के लिए जैसे हॉस्पिटल वगैरह में इमरजेंसी सुविधा होती है 24/7, उसी तरह हमारे पास सुविधा है। गरीब बच्चे हमारे यहाँ जो हैं निःशुल्क पढ़ सकते हैं। अगर उस कैटेगरी में आते हैं बच्चे और समर्थ हैं फीस देने में, तो वो निःशुल्क पढ़ेंगे। नमस्कार, मैं आनंद कुमार, आप देख रहे हैं केबी स्टूडियो बिहार। अभी मैं हूं बेगूसराय के हेमरा रोड स्थित लाइफ साइंस बायो क्लासेस में और मेरे साथ हैं नीलकमल आनंद। आइए बात करते हैं इनसे और जानते हैं। ये एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, तो आइए बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका केबी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। मैं सबसे पहले तो आनंद जी आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, और मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो बेगूसराय में केबी स्टूडियो को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, और पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म छोटे से शहर में ला कर के स्थापित किया है, और ताकि पूरे देश दुनिया में एक पहचान सी बन गई है। और बच्चे, अभिभावक और सभी लोग के माध्यम से आज हम लोग इस बीच में केबी स्टूडियो के साथ बैठे हुए हैं। सर, आपके क्लास में क्या क्या सुविधा है, ये बताएंगे? पहले तो मैं बताना चाहूँगा आनंद जी कि हमारी संस्थान लाइफ साइंस बायो क्लासेज, इसकी शुरुआत हम लोगों ने 2012 में किया। जिस समय हमने शुरुआत किया उस समय हमारे जो सर थे ज्योति रंजन सर, वो पहले पढ़ाई करने के बाद हमारे घर से एक ऐसे मेधावी छात्र के रूप में उभर के सामने आए थे कि उन्होंने साइंस के लिए, साइंस हमारे समाज में एक ऐसी वोकल शब्द हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं, जिससे कि बच्चे लेने से घबराते हैं और डरते हैं। और हमारे घर से सभी भाई बहनों में वो एक ऐसे छात्र निकल के आए कि साइंस की पढ़ाई उन्होंने करना शुरू किया और लेकर के आगे तक पढ़ाई की, मेडिकल के लाइन में से जुड़ने का कोशिश किया, और उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने घर को छोड़ बाहर चले गए। वहाँ से उन्होंने प्राप्त शिक्षा के बाद हम लोग ने डिसाइड किया कि बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले इस छोटे शहर में, जो कि शिक्षा व्यवस्था के रूप में पूरी तरह गौण हो चुकी थी। तो मैंने सोचा कि एक साइंस में यहाँ पे मैंने देखा कि हेमरा रोड में कोई शिक्षक ऐसे नहीं थे जो कि बच्चे फुल कॉन्फिडेंस के साथ अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएँ, संतुष्ट हो पाएँ। तो हम लोगों ने इस संस्थान का शुरुआत किया और 2012 से आज तक हम लोग कार्यरत हैं। और हम लोग यही चाहते हैं कि बच्चे को बेहतर शिक्षा मिले, बेहतर व्यवस्था मिले, बच्चे अपने आप को सेफ फील करें और अच्छी शिक्षा व्यवस्था लेकर के यहाँ से जाए और आगे अपने माता पिता और संस्थान का नाम रोशन करें। आपके कोचिंग में क्या क्या सुविधा है, इसके बारे में बताएंगे? क्या क्या सुविधा आप मुहैया कराते हैं बच्चों को? मैं बच्चे को सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि बच्चे को मैं जो देता हूँ, अच्छी शिक्षा, अच्छी व्यवस्था, और बुक्स की जो यहाँ तक की बात है अगर कि बच्चे को दिया जाता है, कम से कम फीस में बच्चे को पढ़ाया जाता है।
एक संतुष्टिपूर्वक शिक्षा उनको प्रदान की जाती है ताकि वो आगे जाकर के भविष्य में एक होनहार इंसान बन सके। आपके कोचिंग में गरीब बच्चों के लिए क्या सुविधा है, इसके बारे में बताएंगे? ऐसे बच्चों के लिए हमने बेहतर सुविधा कर रखी है कि जो बच्चे साइंस की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बेगूसराय ही नहीं पूरे बिहार में साइंस की पढ़ाई करना बहुत ही टफ होता है। और देखा जाए तो अगर आर्थिक स्थिति के वजह से सारे बच्चे साइंस की शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं। उस वजह से हम लोगों ने एक डिसाइड किया है कि जो भी गरीब के बच्चे आएंगे या जो भी असमर्थ बच्चे रहेंगे जो कि नहीं शिक्षा ले पा रहे हैं, किसी भी गांव, किसी भी कस्बे, किसी भी समाज के वो बच्चे हो, गरीब तबके के हो, कमज़ोर हों, दलित, असहाय जो भी हों, उनको हम लोगों ने मुफ्त शिक्षा दिया करते हैं, कम फीस में शिक्षा दिया करते हैं, बेहतर से बेहतर, ताकि वो आगे जाकर उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिले और उन्हें ये कमी महसूस ना हो कि अगर हम पैसे की आर्थिक स्थिति के कारण हम लोगों ने साइंस की पढ़ाई नहीं कर पाए, अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए, एक अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाए, एक व्यवस्था को हम लोगों ने बना के रखा है। कमज़ोर बच्चों के लिए क्या सुविधा है आपके कोचिंग संस्थान में, ये बताएंगे? कमज़ोर बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस दिया जाता है। अगर वो क्लास में समझने में असमर्थ होते हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा हम लोग एक क्लास चलाते हैं जिसके थ्रू बच्चे को पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि आप कहाँ पे कमज़ोर हैं, कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। उनको बार बार समझाने की कोशिश हमारे सर के द्वारा की जाती है, संस्थान के द्वारा की जाती है। इस बार 12th के रिजल्ट आने के बाद आपके कोचिंग संस्थान में हाईएस्ट मार्क्स बायोलॉजी का कितना रहा, ये बताएंगे? देखिए, एक अनुमानित आंकड़ा तो मेरे पास सर नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा कि इससे हाईएस्ट मार्क्स बच्चे जो आते हैं वो आते हैं और हम लोग से मिलते हैं कि सर हमने ये इतना मार्क्स प्राप्त किया, इतना मार्क्स प्राप्त किया। 400 प्लस वाले भी बच्चे हमारे पास हैं ऐसे जो कि अच्छे मार्क्स ला करके ज़िले में अपना नाम रोशन किया है। सर किस किस चीज़ की तैयारी करवाते हैं, इसके बारे में बताएंगे आप? हम लोग 10+2 की तो प्रॉपर तैयारी करवाते ही हैं, हमारे संस्थान हैं ही। मेडिकल, एग्रीकल्चर, नीट जैसे सुविधा के लिए हमारे संस्थान कार्यरत है और हमेशा सेवा दे रही है और आप लोग के माध्यम से आगे भी देती रहेगी। आगे क्या प्लानिंग है, इसको कैसे बढ़ाया जाए? हम जिस समय शहर में आए थे तो हमने एक बहुत बड़ा ड्रीम सोच कर आया था कि हमारे शहर के बच्चे क्यों मेडिकल के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, नर्सिंग के लिए, ऐसी व्यवस्था के लिए बाहर क्यों जाते हैं। क्यों ना हम इस व्यवस्था को यहीं पे लागू किया जाए। और मैंने इसमें कोशिश भी किया और आज भी हम कोशिश में कार्यरत हैं, कर भी रहे हैं। और आते हैं बच्चे तो उनको ऐसी व्यवस्था हम लोग दे रहे हैं। मेडिकल, एग्रीकल्चर जैसे सुविधा को बाहर जाकर के पढ़ कर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रकम खर्च करते हैं। तो हमने सोचा कम फीस में उन्हें ये शिक्षा यहाँ पे ही मुहैया कराई जाए। तो आप सुन रहे थे लाइफ साइंस बायो क्लासेस के मैनेजिंग डायरेक्टर को। इनका यही कहना है कि गरीब बच्चों को मतलब कम से कम फीस में यहाँ पढ़ाया जाएगा। तो मैं गरीब बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि आके आप लाइफ साइंस बायो क्लासेस में अपना ड्रीम पूरा कर सकते हैं। आप एक बार आएँ और सर से बात करें और अपना शिक्षा को प्रारंभ करें। मेरे साथ हैं अभी लाइफ साइंस बायो क्लासेस के डायरेक्टर ज्योति रंजन सर। आइए इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका मेरे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है और तमाम जो केबी स्टूडियो के जो मेंबर हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे संस्थान में आए और हम लोगों की बात और बच्चे की बात जो है लाइफ साइंसेज परिवार की बात आप सोशल मीडिया पर रखेंगे, इसके लिए आपका धन्यवाद। सर, मैं जानना चाहूँगा आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है आप? देखिए, हमारी प्रारंभिक शिक्षा जो है 10th हमने बेगूसराय से ही किया
11-12 हमने पटना किया, ग्रेजुएशन भी वहीं से किया, ठीक है। MSc फिर वापस मैं बेगूसराय से किया। सर, शिक्षा के क्षेत्र में आने का मतलब कैसे मन हुआ आपका, इसके बारे में बताएंगे? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में मैं शुरू से ही था कि अगर मैं डॉक्टर, चूँकि मैं मेडिकल लाइन से था, तो हमारी इच्छा थी कि अगर मैं डॉक्टर भी बन जाऊं तो उसके बाद मैं शिक्षा के ही क्षेत्र में आऊं। चूँकि यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था थी और जो मैं छोड़ करके गया था बाहर जब गया था, और जब मैं आया तो देखा, तो मुझे लगा कि मुझ जैसे व्यक्ति को इस समाज की ज़रूरत है। और मैं लगातार 2012 से इस क्षेत्र में प्रयास भी कर रहा हूँ और सफलताएं भी मिली हैं, कई सफलताएं भी मिली हैं। हमारे बच्चे मेडिकल क्षेत्र में कई गए हैं, विभिन्न सेक्टर, बायोटेक्नोलॉजी में गए, BSc फार्मा कर, BSc नर्सिंग कर रहे हैं। जो बायो से जो स्कोप आज के डेट में बहुत बड़ा हुआ है, तो विभिन्न क्षेत्र में बच्चे यहाँ से गए हैं और मैं इसी को देख करके मैं प्रसन्न भी रहता हूँ कि हमारे बच्चे कहीं ना कहीं सफल हैं। सर, आप किस किस चीज़ की तैयारी करवाते हैं अपने कोचिंग संस्थान में, इसके बारे में बताएंगे? ये बायो से रिलेटेड जो 12 बेस्ड की जो एग्ज़ाम होती है, उन सारे क्षेत्र में, वो नीट की एग्ज़ाम हो, MBBS के लिए हो, BDS वगैरह जो भी नीट्स के स्कोप हैं, BSc नर्सिंग हो, B फार्मा हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, हाँ, D फार्मा हो, हाँ, सारी चीज़ों के लिए हम लोग कराते हैं, जिस सब जो बायो का स्कोप है। सर, आपके कोचिंग संस्थान में कमज़ोर बच्चों के लिए क्या सुविधा है, ये बताएंगे? कमज़ोर बच्चे के लिए जैसे हॉस्पिटल वगैरह में इमरजेंसी सुविधा होती है 24/7, उसी तरह हमारे पास सुविधा है। कमज़ोर बच्चे के लिए हमेशा हमारा नंबर दिया हुआ है, बच्चों के पास व्हाट्सएप है, और मैं यहाँ पर अपने कोचिंग संस्थान में क्लास के अलावा पर डे 3 to 4 आवर्स यहाँ पर व्यतीत करता हूँ। और हमारा जो है सामने डाउट क्लास भी है, मैं वहाँ बैठता भी हूँ और बच्चे की जो भी समस्या हो उसे मैं दूर भी करता हूँ, वो पढ़ाई संबंधित हो या पढ़ाई से अलग भी जो हमसे हो सकता है, वो सारी व्यवस्था हम रखते हैं। आप क्या क्या सुविधा देते हैं अपने बच्चों को, इसके बारे में बताएंगे? हमारे यहाँ सबसे फर्स्ट नंबर डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाई होती है, जो बायोलॉजी के लिए बहुत ही आवश्यक है। सेकेंड नंबर है कि हम बच्चे को मटेरियल देते हैं, प्रिंटेड फॉर्म में रहता है कि जो बच्चे उसे पढ़ सकें, आसानी से पढ़ सकें, लिखने में कोई गलती ना हो। और थर्ड नंबर जो है बच्चे को सबसे बड़ा है कि हम बच्चे को कहीं पर डाउट रहने ही नहीं देते हैं। पूरा हम प्रयास करते हैं कि बच्चे का जो है डाउट क्लियर ही करें। मैं तो कभी कभी कहता हूँ क्लास में कि अगर आप एक भी क्वेश्चन अगर पूछ दिए क्लास में तो मैं सारे बच्चे का फीस माफ़ कर दूँगा। मुझे अपने आप पर पूर्ण विश्वास रहता है। मैं इतना बच्चे को बता देता हूँ पहले ही कि बच्चे संतुष्ट हो जाते हैं। कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं बायोलॉजी बोले तो ज्योति रंजन? ऐसा तो नहीं बोल सकते बायोलॉजी बोले तो ज्योति रंजन, क्योंकि बेगूसराय की धरती पर तो एक से एक विद्वान पड़े हुए हैं और बायोलॉजी के न तो हम जनक हैं, फादर भी नहीं है बायोलॉजी का, ऐसा नहीं। लेकिन अगर बायोलॉजी पढ़ना हो तो आप ज्योति रंजन से संपर्क कर सकते हैं, यह ज़रूर है। गरीब बच्चों के लिए क्या मतलब आप बोलना चाहेंगे और क्या सुविधा है आपके क्लास में? गरीब बच्चे हमारे यहाँ जो हैं निःशुल्क पढ़ सकते हैं। अगर उस कैटेगरी में आते हैं बच्चे और समर्थ हैं फीस देने में तो वो निःशुल्क पढ़ेंगे और पढ़ते भी हैं बच्चे और पढ़ते भी हैं। दूसरी नंबर हर एक जो है गरीब बच्चे की भी क्राइटेरिया है, तो जिस क्राइटेरिया को वो फॉलो करेंगे उस हिसाब से हम उनको सुविधा देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं होगा गरीब बच्चा आपके कोचिंग संस्थान में आए और उस पर ध्यान ना दिया जाए, ऐसा कोई बात नहीं? बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ समानता है, वो गरीब के बच्चे हो या अमीर के बच्चे हो, हाँ, वो फीस बच्चा दे रहा हो या नहीं दे रहा हो, इससे हमारे क्लास में जो है कोई मतलब नहीं है।
चूँकि हम लोग एक ही ध्येय लेकर चलते हैं कि मूर्ति पूजनीय इसलिए नहीं होती कि उनमें भगवान है। मूर्ति पूजनीय इसलिए नहीं होती कि उनमें भगवान है। मूर्ति पूजनीय इसलिए होती है कि उसने तराशे जाने के दर्द को सहा, और जो बच्चे तराशे जाने के दर्द को सहेगा वह बच्चा यहाँ पर से निश्चित सफलता प्राप्त करेगा। आगे का क्या प्लानिंग है सर? बिल्कुल, आगे हमारा है कि इसी को हम अब लार्ज स्केल पर ले जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बेगूसराय के बच्चे, या फिर हमारे ये जो हमारा जो सेंटर है यहाँ से जो है लगभग 6-7 ज़िले के बच्चे कवर करते बेगूसराय ज़िला, जिसमें आपका है कटिहार है, पूर्णिया है, सहरसा है, मधेपुरा है, खगड़िया है, बेगूसराय है, समस्तीपुर है, इधर आपका लखीसराय तक हमारा जो है ये सेंटर कवर करता है। और हमारा कोशिश यह भी रहेगा कि जो बच्चे कोटा जाते हैं, आप कोटा जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे प्लान कर रहे हैं, यहाँ माइग्रेट कर रहे हैं, और कोटा आपको मालूम है कि कोटा जो है बंजर जगह है, बंजर जगह है। जब उस बंजर जगह पर उस तरह का एजुकेशन हब बन सकता है तो बेगूसराय तो फर्टाइल जगह है, यहाँ पर फर्टिलाइज़र है तो फर्टाइल जगह है, तो यहाँ पर क्यों नहीं उस तरह का हो सकता है। और उसी ध्येय के साथ यहाँ के बच्चे को रोकना ही सिर्फ नहीं है, यहाँ के बच्चे को सफलता भी दिलाना हमारा उद्देश्य है, और रिजल्ट, मैक्सिमम रिजल्ट। हाँ, हमारा प्रयास तो हमेशा ये रहता है, अब बच्चा डॉक्टर बने या नहीं बने यह तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमारा प्रयास यह ज़रूर रहता है कि बच्चे हमारे संस्थान से जब निकले तो एक अच्छा इंसान बन के निकले। क्योंकि हम जो संस्कार से सफलता तक ले जाते हैं, सबसे पहले हम संस्कार की बात करते हैं, फिर सफलता तक ले करके जाते हैं बच्चे को। और बेगूसराय आप देखिएगा आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा एजुकेशन हब बनेगा, बहुत हद तक बन चुका है और यह बनेगा, क्योंकि वो हर एक व्यवस्था बेगूसराय में है जो अन्य शहरों में जिसके लिए बच्चे बाहर जा रहे हैं, हर एक चीज़ यहाँ सुविधा है, और हमारे कोचिंग संस्थान में भी ये सारी सुविधाएं हैं। तो आप जो बच्चे कोटा जाते हैं प्रिपरेशन करने के लिए, मेडिकल के प्रिपरेशन करने के लिए, क्या आप उसको यहाँ पे कोचिंग संस्थान में सुविधा दे सकते हैं? बिल्कुल हम देते भी हैं। गार्जियन यहाँ के विश्वास कर, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि विश्वसनीयता अगर बरकरार रहेगी तो निश्चित तौर पे वो हम देते भी हैं। मेडिकल लेवल का ही बच्चे को पढ़ाते हैं, हमारे यहाँ जो भी बच्चे होते हैं उसको मेडिकल लेवल का ही पढ़ाते हैं। हाँ, और इसी के कारण रिजल्ट यहाँ पर बायोलॉजी से मैक्सिमम होता है। मार्क्स आपको बता दूं कि 99 मार्क्स 100 में से 90, शायद हो सकता है कि अगर मैं भी एग्ज़ाम दूं तो 99 मार्क्स नहीं आए, उस क्वेश्चन को मैं भी बनाऊं तो हो सकता है, लेकिन बच्चे यहाँ से 99 मार्क्स लाए, ये कम बड़ी बात नहीं है। और इसका कारण है कि मैं ईमानदारी पूर्वक बच्चे के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं जब भी क्लास में रहता हूँ तो मैं स्टूडेंट को नहीं पढ़ाता हूँ, मैं अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाता हूँ, और इसलिए सफल भी होते हैं बच्चे। मैं हमेशा केयर करते रहता हूँ। एक परिवार है और परिवार में बहुत सारे मेंबर्स हैं, इसलिए आपने बोला भी कि गरीब बच्चे अमीर, हमारे यहाँ एकदम सारे बच्चे समान हैं। मैं दो चीज़ को लिखता भी नहीं हूँ, मैं तो किसी कास्ट को भी नहीं लिखता हूँ। हाँ, कास्ट को मैं कभी नहीं मेंशन करता हूँ, जबकि आप देखते होंगे फॉर्म वगैरह हम किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, मैं नहीं लिखता हूँ। हम यही कहेंगे इस बच्चे से कि जीतने वाला कोई अलग कार्य नहीं करता, वो हर एक कार्य को अलग ढंग से करता है। हम बच्चे को ये संदेश देना चाहेंगे कि आप मेहनत कीजिए और सफलता से मत आप घबराइए। आप ऐसा नहीं आप असफल हो गए, और सफलता जो है आपको सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है, इसलिए आप असफलता से नहीं घबराएं, लगातार आप प्रयास करते रहें
आपको ज़रूर एक न एक दिन सफलता मिलेगी। आप आवर्स को ना गिने, आप ऐसा नहीं पढ़ने बैठे तो 6 घंटे, बच्चा पूछता है सर कितने घंटे पढ़ें, हम कहे घंटे आवर्स नहीं गिनो, आप पढ़िए, पढ़ते रहिए, जब आपको लग जाए कि थक गए आप छोड़ दीजिए। और दूसरी नंबर बात, आप बुक से जुड़िए, बुक किताब से जुड़िए, पुस्तकालय से जुड़िए, बुक पढ़िए। ये सोशल मीडिया का नॉलेज मत आप रखिए, आप हमेशा बुक को पढ़िए। ऐसा लगे कि साइंस बायोलॉजी पढ़ते पढ़ते थक गए, फिजिक्स पढ़िए, फिजिक्स पढ़ते पढ़ते थक गए, केमिस्ट्री पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आप थक गए तो आप सिविक्स पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, साहित्य को पढ़िए, आप समझिए, इतिहास को पढ़िए। ऐसा कुछ नहीं है कि साइंस को, आप जो है बहुमुखी प्रतिभाशाली बने। और आज के डेट में उन बच्चे का बहुत ही ज़्यादा महत्व है जो बहुमुखी प्रतिभाशाली हैं और खुद को अपने आप को तैयार करें। और दूसरा हम यह कहेंगे कि एक दुष्यंत कुमार की एक कविता है कि इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। दुष्यंत कुमार की, और इसीलिए हम इन्हीं पंक्ति के साथ हम अपना जो है बात को ख़त्म कर रहे हैं। और सर एक क्वेश्चन और, जो बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं उसको आप मोटिवेट कैसे करते हैं? बिल्कुल, हम एक टीचर भी हैं, एक मैं बड़ा भाई भी हूँ और एक मैं पिता का भी काम करता हूँ। और बच्चे को इसीलिए हमने बोला कि बच्चे को पढ़ाई के अलावा भी अगर कोई समस्या होती है तो मैं उसको हर संभव प्रयास करता हूँ कि उसको दूर करूँ। हमेशा मोटिवेट करता हूँ बच्चे को। सफलताएं कैसे, बच्चे कहते हैं याद कैसे करें सर, याद करते हैं भूल जाते हैं। रिवीजन ही एक सिर्फ सॉल्यूशन नहीं है याद करने, इसके साथ साथ यह सॉल्यूशन है कि जब आप रिवीजन करते हैं तो किस टाइम, अर्ली स्लीपिंग एंड अर्ली राइज, आप जल्दी सो जाओ और जल्दी उठो, 10 मतलब बस, और 4 बजे आप उठिए, मॉर्निंग में उठिए। और जैसे आप सपना में कभी आपने सोचा, जैसे मैं भी नहीं सोचता हूँ कि सपना में कि हम मर रहे हैं, मरने के वक्त उठ जाते हैं, हाँ मरते नहीं हैं सपना में। क्यों? क्योंकि हम जिंदा में सोचते ही नहीं हो मरना है। इसीलिए आप जब रिवीजन कीजिए, रिवीजन करें तो आप सोने से पहले करें, ताकि वो आपका सपना के रूप में वो सारी चीज़ें चलते रहे। दूसरी नंबर बात है कि आप जो देखते होंगे कि बच्चे असफल हो जा रहे हैं, हाँ, तो उनके लिए कहते हैं, बहुत सारे लोग कहेंगे सपना बड़ा रखो, सपना को बड़ा रखो, तभी जाके छोटे छोटे भी पूरा होंगे। मैं कहता हूँ ठीक है, सपना आप बड़ा रखें, लेकिन एक छोटा सा सपना, हमारा है कहना, एक छोटा सा सपना गढ़ो, उसको करो, फिर आगे बढ़ो, और वो टूट जाए तो दूसरा गढ़ो, तभी आप बड़े सपना पर, सीधा सा आप बड़ा सपना रख करके करेंगे तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा आप टारगेट प्रत्येक दिन रखिए और उसको करना है। अगर आपने आज नहीं किया तो कल आपके लिए ड्यूज हो जाएगा, वो फिर आपके लिए वो परेशानी का विषय बन जाएगा। इसीलिए आप जितना कर सकते हैं एक दिन में आप उतना करिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर बच्चे लगातार प्रत्येक दिन जो है अगर पढ़ाई करते हैं आवर्स ना गिन करके, तो वो निश्चित तौर पे वो सफल हो जाएंगे। किसी न किसी मेडिकल कॉलेज में वो ज़रूर मिलेंगे और हम उनसे मिलने जाएंगे, पार्टी भी देंगे उनको, हम देंगे। बच्चे आते हैं मिठाई खिलाने, सर हमें अच्छा मार्क्स है, हम कहते आपने है, हम खिलाएंगे आपको मिठाई, आपने तो किया ही, और आपसे ज़्यादा खुशी हमारी है कि आप सफल हो गए। तो मैं इस तरह से जो डिमोटिवेट बच्चा होता है उसको मोटिवेट भी करते रहता हूँ। बेगूसराय में ज्योति रंजन सर इतना कोई टीचर बढ़िया नहीं पढ़ाता है। उसके बाद सर के पढ़ाने के ढंग सबसे अलग है। सर जो पढ़ाते हैं
हमको लगता है 70% बच्चा समझ जाता होगा। मेरा नाम शिवानी कुमारी है। हम रामदिरी गांव से आते हैं यहाँ पर पढ़ने। ज्योति रंजन सर बायो पढ़ाते हैं। हम लोग बायो यहाँ पढ़ते हैं और सर इतना अच्छा से समझाते हैं कि कुछ हम लोग बायो हम पहले नहीं समझ पाते थे, पर यहाँ पे आए तो सर बहुत अच्छा से समझाते थे, जो कि हमको बायो समझ में आने लगा। और यहाँ बहुत दूर दूर से स्टूडेंट पढ़ने के लिए आता है। और मेरी फ्रेंड भी है, ये भी न्यू आई है। सर बहुत अच्छा से समझाते हैं। इसको भी 2 दिन से बहुत अच्छा पढ़ाई लगा, जो कि बोली कि हम भी यहाँ पे एडमिशन कराएंगे। समझाते हैं, ऐसा समझाएंगे कि बहुत अच्छा से समझ में आता है। बायो हमको तो बहुत अच्छी लगता था, बहुत हार्ड लगता था बायो पढ़ने, पर जब से यहाँ आए हैं तब से बहुत अच्छा समझ में आने लगा है। और यहाँ पे सर वो तो बहुत अच्छा से समझाते हैं। मेरा नाम सुरभि कुमारी है। मैं खुटहा की रहने वाली हूँ, लेकिन मेरी बहन यहाँ पढ़ाई करती थी, जिसके माध्यम से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। एक अच्छे शिक्षक की तारीफ ना शब्दों में नहीं की जा सकती, इसीलिए मैं सर के लिए कुछ शब्द बोलना चाहूँगी। ज्योति रंजन सर एक लाइट की तरह है, जो कि खुद जलकर हमारे फ्यूचर को ब्राइट करते हैं। मेरा नाम मोना कुमारी और मैं सफ़ापुर से आती हूँ। यहाँ पर मेरे बड़े भैया पढ़े हुए थे, उन्हीं के माध्यम से मैं यहाँ पहुँची हूँ। उन्होंने ही सर का एड्रेस बताया और सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। ये मोटिवेट भी करते हैं। ये अक्सर कहा करते हैं कि किसी की मृत्यु पानी में गिरने से नहीं होती, उसकी मृत्यु तब होती है जब उसे पानी में तैरना नहीं आता। इसी तरह कोई भी परिस्थितियाँ समस्या तब बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। अक्सर ये सर कहा करते हैं। नाम शबनम कुमारी है। हम दरियापुर से आते हैं और सर और अच्छे से पढ़ाते हैं और सर बोलते रहते हैं कि सही से पढ़ना और अच्छे मार्क्स भी लाना। मेरा नाम आरती कुमारी है। मैं ज्योति रंजन सर के यहाँ पढ़ती हूँ। मेरे गांव से बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, वो सारे हमको यहाँ तक पहुँचाए हैं और सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मेरी बहन लोग भी यहाँ पढ़ी हुई है और वही लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। सर बहुत अच्छा से डिफिनीशन करवाते हैं और बहुत अच्छा से समझाते हैं। माय नेम इज़ शिवानी कुमारी। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और इसके बाद जो सर पढ़ाते हैं उसे टेस्ट और अच्छा से पढ़ाई होता है। उसके बाद सर टेस्ट भी अच्छा से लेते हैं, मोटिवेशन भी अच्छा से करते हैं। लक्ष्मी कुमारी है। हम रामदिरी से आते हैं। हमें यहाँ का पढ़ाई बहुत ही अच्छा लगा है। सर बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे तरह से समझाते भी हैं। जीवन में शिक्षक की मौजूदगी वैसी होती है जैसे दुनिया में सूरज की मौजूदगी होती है। मेरा नाम सचिन कुमार है। मैं कैथमा बेगूसराय से, और हम यहाँ पर पढ़ने के लिए अपने दोस्त के माध्यम से आए हैं। और हम यहाँ पर पढ़ के पढ़ के हमें बहुत ही खुशी और मेहनत की उम्मीद मिली है और हम ऐसा ही प्रयास आगे करते रहेंगे। और यहाँ पर बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है, सर भी अच्छे पढ़ाते हैं। मेरा नाम मनीष कुमार है। मैं क्लास 11th में पढ़ता हूँ। मैं यहाँ से 15 किलोमीटर दूर दरियापुर गांव से आता हूँ। मुझे सर के पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत अलग लगा। सर दोस्तों की तरह पढ़ाते हैं, इसलिए मैं सर के लिए एक शायरी कहना चाहता हूँ। अज्ञानता को दूर करके कि ज्योति जलाई है, ज्योति रंजन के सर के चरणों में रहकर हमने सब शिक्षा पाई है। गलत राह पर भटके जब हम, तो ज्योति रंजन सर ने ही राह दिखाई है। सबसे पहले केबी स्टूडियो को धन्यवाद करता हूँ, आपने हमें बोलने की मौका प्रदान किए। और मैं ज्योति रंजन सर के बारे में कुछ शब्द बोलना चाहता हूँ। हमें लगता है कि पूरे बेगूसराय में इनसे बढ़िया टीचर कहीं पर भी बायोलॉजी के नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि ये कम फीस में पढ़ाते हैं, ऊपर से इतना बेहतरीन पढ़ाते हैं हम कह नहीं सकते। डिजिटल बोर्ड होने के कारण भी ये बोर्ड पर लिख कर पढ़ाते हैं। सभी डिजिटल बोर्ड के सभी टीचर के पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। ये एक ज्योति रंजन सर के पास और एक शारदा के पास है, जो शारदे वाले सर पढ़ाते हैं और वो ज्योति रंजन सर भी पढ़ाते हैं। दोनों बेहतरीन पढ़ाते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं। धन्यवाद। खुशबू कुमारी है
मैं रामदीरी से आती हूँ। मेरी दीदी लोग यहाँ पढ़ी हुई है, वही बोली बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, इसलिए हम यहाँ पढ़ने आए हैं। यहाँ आकर बहुत अच्छा पढ़ाई देखकर हम यहीं रह गए। और यहाँ डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाई होता है और अच्छे से समझाते हैं और टाइम वेस्ट नहीं होता है, बहुत अच्छे से पढ़ाते रहते हैं। मेरा नाम सोनू कुमार है, मैं कैथमा से पढ़ने आता हूँ। मेरे यहाँ दीदी भाई लोग यहाँ पे पढ़े थे और हमें बताए थे कि बेगूसराय में सबसे अच्छा लाइफ साइंस बायो क्लास होता है। और यहाँ पे सर पढ़ाते हैं, अगर नहीं समझ आता है तो आप कितना भी बार पूछ लीजिए, 10 बार 20 बार 30 बार, सर कभी नहीं हिचकिचाते हैं पढ़ाने में। और डायग्राम दिखाने में सभी बच्चे को दिक्कत होता था, इसीलिए सभी बच्चों ने सर से रिक्वेस्ट किया, तो सर ने देखिए यहाँ पे एक स्मार्ट बोर्ड लगाया है, देख लीजिए। और सर को जितना भी बार पूछते हैं सर कुछ नहीं बोलते हैं, इससे हमें बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए हम सर को धन्यवाद करना चाहते हैं। और आप लोग यहाँ पे हमारा मतलब इंटरव्यू लेने आए हैं, इसलिए हम आप लोग का भी धन्यवाद करते हैं। माय नेम इज अंकित कुमार, आई डिड इन क्लास 11th, आई लिव एट खड़गपुर दियारा। यहाँ पर बायो क्लास बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है और साफ साफ समझ में आता है, और यहाँ की बच्चों को सबसे बेहतरीन शिक्षा दी जाती है। दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना देगी। सीढ़ी एक लिफ्ट की तरह होती है जो आपको कभी भी साथ छोड़ सकती है। मेहनत और ईमानदारी ऐसी चीज़ है जो आपको कभी भी साथ नहीं छोड़ सकती है। सबसे इसके बाद केबी स्टूडियो को दिल से धन्यवाद करता हूं, और सभी आदमी जो देख रहे इस चैनल के माध्यम से उसको धन्यवाद करता हूं। मेरा नाम कविता कुमारी है, मैं कामा थान से आती हूँ। हम यहाँ ज्योति रंजन के सर पढ़ने यहाँ आए हैं। मेरे भाई यहाँ पहले पढ़ते थे, उन्हें इनका पढ़ाई बहुत अच्छा लगा, इसीलिए वो बोले कि तुम्हें भी वहाँ ही जाना चाहिए पढ़ने के लिए। ज्योति रंजन सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, वो समझाते भी बहुत अच्छे हैं, इसीलिए हम आए हैं यहाँ पढ़ने के लिए। वो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि हमें ज़िंदगी को कैसे जीना चाहिए, किस तरीके से जीना चाहिए, वो भी हमें सिखाते हैं। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम मनीषा कुमारी है, मैं रामदीरी से आती हूँ। मेरा सेकेंड डे यहाँ बायोलॉजी क्लास, मतलब सेकेंड डे हुआ यहाँ बायोलॉजी क्लास करते हुए, और मुझे फर्स्ट डे में ही सर बहुत अच्छे पढ़ाते हुए लगे। मैं फर्स्ट डे में ही बहुत ज़्यादा कुछ समझी। यहाँ पर मतलब सब स्टूडेंट 90% स्टूडेंट सब समझ जाता होगा। सर फिगर से भी बहुत अच्छा समझाते हैं, मतलब नहीं समझते हैं 10-20 बार भी पूछते हैं, सर अच्छा से समझा देते हैं। थैंक यू। ओम बाबू कुमार, मैं क्लास 12 का छात्र हूँ, मैं बायोलॉजी में पढ़ता हूँ। यहाँ बहुत ही अच्छे से सर समझाते हैं कि मतलब टाइप बाय टाइप, मतलब लेसन बाय लेसन ऑब्जेक्टिव, और मतलब इसका टेस्ट भी ले लेते हैं। मतलब चैप्टर ख़त्म होता है तो सर लेसन बाय लेसन टेस्ट लेते हैं और उसका असाइनमेंट भी दे देते हैं। तो सर इतना अच्छे से पढ़ाते हैं कि एक बार में समझ आते हैं। हम भी कहीं गए थे पढ़ने के, लेकिन बायोलॉजी इतना अच्छा समझ में है जितना ये बायोलॉजी सर जो थे हमको समझाते हैं। कितने अच्छा समझाते हैं कि कॉन्सेप्ट मतलब एक बार में समझ आते हैं। अगर नहीं समझते हैं सर तो फिर से मतलब बोलते हैं क्या, अगर कहूँ डाउट क्लियर है आप तो मतलब फिर से अपना समझ। अभी देख रहे थे आप सभी बच्चों को, तो अभी हम हैं हेमरा रोड स्थित लाइफ साइंस बायो क्लासेस में, और सर बच्चे को इस तरह मोटिवेट करते हैं। मैं कुछ शायरी आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। सर कुछ इस तरह मोटिवेट करते हैं बच्चों को शायरी बोलकर। और मैं यही बोलना चाहूँगा, आप क्लास देख सकते हैं, डिजिटल क्लास है। कैमरामैन को बोलना चाहूँगा आप बोर्ड को दिखाएं एक बार। डिजिटल बोर्ड है और यहाँ पे नोट्स का व्यवस्था है, मेडिकल का भी तैयारी सर करवाते हैं। तो मैं यही सभी स्टूडेंट से बोलना चाहूँगा, समस्तीपुर हो, कटिहार हो, खगड़िया हो, जितने भी अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट हैं, मैं यही बोलना चाहूँगा आप ज्योति रंजन सर के क्लास में आएँ और एक बार क्लास करें। गरीब बच्चों से मैं यही बोलना चाहूँगा, ज्योति रंजन सर ने निःशुल्क शिक्षा देने का वादा किया है, तो आप आएँ एक बार ज्योति रंजन सर के यहाँ संपर्क करें। और आपको इस बात का मतलब ये अफसोस नहीं रहेगा कि मैं गरीब हूँ, इस बात का आपको अफसोस नहीं रहेगा कि मैं गरीब हूँ। आप आएँ और साइंस का पढ़ाई ज्योति रंजन सर से बायोलॉजी क्लास में आके करें। कैमरामैन विकास के साथ आनंद कुमार ठाकुर आनंद लेते हैं विदा। अगले वीडियो मिलते हैं, नमस्कार।